अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने पेरिमीशियम के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी और पढ़ाया कि पेरिमीशियम में क्या-क्या चीज़ें होती है और पेरिमीशियम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, इनमें कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती है। इसमें हमने इन चीज़ों के इनका ज़िक्र भी किया, जिसमें हमने पेलिकल के बारे में कहा, सीलिया के बारे में कहा। पेलिकल जिसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और सीलिया उसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद साइटोप्लाज़्म के बारे में भी कहा कि एक एक्टोप्लाज़्म होता है और एक जो है वो एंडोप्लाज़्म होता है। उसके बाद ट्राइकोसिस्ट के बारे में भी आपको बताया, जो सिंगल सेल लेयर होता है, पेलिकल के इनसाइड पाया जाता है। उसके बाद कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में भी कहा, इसमें 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक डार्सो पोस्टीरियर और एक डार्सो इंटीरियर साइड के ऊपर पाए जाते हैं। जबकि फूड वैक्यूल के बारे में भी कहा, जो कि बकल कैविटी के जो एंड पर पाया जाता है। उसके बाद मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और एनल पोर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी, जिसको साइटोप्रोक भी कहा जाता है। अभी हम पेलिकल से स्टार्ट लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो हमने नाम लिखा है, इसमें से पेलिकल आता है। पेलिकल जो होता है, इट इज़ टफ, इलास्टिकल, फ्लेक्सिबल एंड कंट्रक्टाइल आउटर कवरिंग ऑफ पेरिमीशियम। इट गिव्स शेप टू पेरिमीशियम, encloses cytoplasm and organelles. It is made up of पैलिन प्रोटीन। ये पैलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है उसका, और ये टफ, इलास्टिकल, फ्लेक्सिबल एंड कंट्रैक्टाइल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पहले भी डिटेल के साथ समझाया था कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये हेक्सागोनल प्लेट्स होते हैं। एक इंटीरियर साइड होता है, एक पोस्टीरियर साइड होता है। इसका जो 3 किस्म के पोर्स पाए जाते हैं, ये एक किस्म का ये एक इंटीरियर पोर, दूसरा पोस्टीरियर पोर, एक सेंट्रल पोर पाया जाता है, जिसमें जहाँ से सीलिया अराइज होता है। जबकि एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर जो होते हैं, वहाँ से जो है ट्राइकोसिस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं। जो इनसाइड ऑफ द पेलिकल्स होते हैं, सिंगल सेल लेयर होता है, पेलिकल के इनसाइड पाया जाता है। अब देखते हैं कि सीलिया जो होता है, ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे कवर्ड द होल बॉडी ऑफ पैरामीशिया, दे आर यूज्ड एज लोकोमोटरी ऑर्गन। ये जो होता है स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दे कवर्ड द होल बॉडी ऑफ पैरामीशिया, ये पैरामीशिया की पूरी बॉडी को कवर करता है और ये लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम करता है। जो पैरामीशियम होता है उसको लोकोमोशन में मदद देता है, इसकी वजह से वो लोकोमोट करता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, तो इट इज़ कॉल्ड 9+2 अरे। इसको 9+2 अरे या अरेंजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 जो होते हैं पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, जबकि 2 जो है वो सेंट्रल, एक जो होता है वो सेंट्रल डबलेट होता है। इसमें 2 जो है वो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी जो सेलरी मोशन है, सेलरी मोशन, सीलिया बीट्स टू टच इट्स ओन बॉडी। ये इतना बीट करता है कि ये अपनी बॉडी को खुद टच करता है। ये पैरामीशियम की बॉडी होगी फॉर एग्जांपल, और ये इसका सीलिया हो गया। ये जब बीट करता है तो इतनी तेज़ी के साथ नीचे आता है कि अपनी बॉडी को टच कर लेता है खुद। इट मूव्स बैकवर्ड एंड ऑर्गेनिज्म मूव्स फॉरवर्ड। जब ये बैकवर्ड की तरफ मूव करता है फोर्सफुली, जिसको हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है। अभी जो इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करता है, और सीलिया जो होता है वो बैकवर्ड फोर्सफुली जो होता है वो बैंड हो जाता है। उसमें 5 डबलेट्स होते हैं, फेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। जबकि रिकवरिंग स्ट्रोक, जब ये सीलिया दोबारा रिकवर होता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, इतनी आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर होता है कि इसके मोशन के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो इस रिकवरिंग स्ट्रोक में जो होता है 4 डबलेट्स, फेरिफेरल डबलेट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। जबकि इसकी एक्सियल स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए सेंट्रल डबलेट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उसकी एक्सियल स्ट्रेंथ जो है उसको बरकरार रखा जाए। हेक्सल हेक्सागोनल प्लेट जो कि हमने आपको बता दी है, इसमें जो सेंट्रल पोर होता है, इसमें जो सीलिया इस तरह राइज होता है। ये हमने सीलिया की डायग्राम बनाई है, दरम्यान में से कट किए, यहाँ पर आपको शो किए। इसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो 9 जो है वो पेरिफेरल डबलेट्स पाए जाते हैं, जबकि बीच में इसके सेंट्रल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये मैंने थोड़े ज़्यादा शो किए, लेकिन ये 9 होते हैं। मैंने 13 यहाँ पर शो किए गलती से, लेकिन ये 9 डबलेट्स होते हैं और बीच में ये 2 ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसका जो सेंट्रल जो पोर्शन है, ये हमने यहाँ पे नीचे आपको बड़ा करके शो किए है। सेंट्रल, ये सेंट्रल है, ये यहाँ पर। इसमें ये होता है, ये इसका आउटर, ये सेंट्रल शीथ है, जो सेंट्रल डबलेट्स जो होता है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इसके इर्द गिर्द पाया जाता है। ये सेंट्रल शीथ है, ये C1 ट्यूब्यूल है और ये C2 ट्यूब्यूल है। इसको हमने C1 और C2 का नाम दिए है पहचानने के लिए।
इसके भी इर्द-गिर्द जो है ना ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, इसको प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा बाहर आ गए, ये इस तरह इधर देखें। इसके इर्द-गिर्द जो है ना यहाँ पर 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, 13, और ये भी 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो C1 होता है उसके इर्द-गिर्द जो होता है वो ये प्रोजेक्शन होता है, ये फिर आउटग्रोथ होता है, ये प्रोजेक्शन होता है। इसकी वजह से C1 C2 से डिफरेंट होता है। ये आपस में बीच में एक ब्रिज के ज़रिए से आपस में जुड़े होते हैं, जिसको क्रॉस ब्रिज कहा जाता है। तो ये रहा सेंट्रल डॉबलेट, जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट इसमें भी पाए जाते हैं, उसमें भी 13 प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं। और ये सीलिया के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, ये जो कि एक्सियल स्ट्रेंथ का काम करते हैं, जो कि सीलिया को बिल्कुल एक्सिस पे मेंटेन रखता है, इसका काम यही है। इसके बाद हमने ये पेरिफेरल डबलेट्स जो होते हैं, इसके हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा किए यहाँ पर। ये पेरिफेरल डबलेट्स टिब्यूल्स को भी कह सकते हैं आप। ये इसके जो बिल्कुल पेरिफेरल होता है, ये एक ए टिब्यूल हमने शो किया, एक बी, हमने इसको ए का नाम दिया, उसको बी का नाम दिया है। ये दोनों पेरिफेरल टिब्यूल इसको कह सकते हैं आप। यहाँ पर इसमें ये नीचे ए टिब्यूल जो होता है, इसके साथ दो आर्म्स होते हैं, एक बेंड होता है और एक कर्व्ड होता है, एक बेंड और एक कर्व्ड होता है। ये रिकर्व्ड, ये दोनों आर्म्स जो होते हैं ये डाइनिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसमें यहाँ पर जो है ना 13 प्रोटोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, जबकि इसमें 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। जो इसके जो 3 होते हैं वो इस वजह से यहाँ पे जो ये 10 होते हैं, तो उसके 3 जो है वो भी इसके हिस्से में आते हैं। जबकि ये जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सीलिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके ये पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, और दरमियान में जो ये 2 ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको 9+2 अरे या अरेंजमेंट कह सकते हैं आप, क्या कहा जाता है इसको। ये इसका सेंट्रल शीथ होता है, जो मैंने आपको पहले भी कहा। ये जो दरमियान में जो ए का नाम हमने इसको दिया था, ये ए से जो नीचे जो सेंट्रल शीथ की तरफ जो एक स्ट्रोक जाता है, स्पोक जाता है, इसको हम रेडियल स्पोक कहते हैं। ये डेंस मटेरियल से बना हुआ होता है। और यहाँ पर एक दूसरा भी इस तरह पाया जाता है, जो कि ए को बी से मिलाता है, लेकिन ये ए की जो रिकर्व्ड जो आर्म होता है, जो दूसरा नेक्स्ट पेरिफेरल डबल होता है, उसकी बी के साथ उसको कनेक्ट करता है, इसलिए इसको ए बी लिंकर कहा जाता है, जो कि नेक्सन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये रहा हमारा सीलिया, जो कि पैरामीशियम में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको लोकोमोशन में जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। सीलिया जो होता है इसकी मोशन जो है वो जो है ना ये बैकवर्ड की तरफ मोशन करता है, जबकि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फारवर्ड की तरफ मोशन करता है। जिस तरह आप खेत देख सकते हैं, जब हाँ इससे हवा गुजरती है इस तरह, तो ये भी पहले ये बिल्कुल जो है ना ये यहाँ से बेंड हो जाता है, पहले सबसे पहले यहाँ से बेंड होता है, फिर थोड़ा सा ऊपर इसमें बेंडिंग आती है, फिर इसके साथ जो नेक्स्ट रीलिया होता है वो बेंड होता है, फिर दूसरा बेंड होता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे ये आगे की तरफ जाते हुए ये बेंड होते हैं। और इसके जो ओरल ग्रूव होता है, उसका जो सीलिया होता है, ये इसके परपेंडिकुलर जो है वो बेंड होता है। इसमें बात ये होती है ना कि ये जो सीलिया होता है इसको फॉरवर्ड मूवमेंट देता है, जबकि जो ओरल जो 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 ओरल ग्रूव होता है, उसका जो सीलिया होता है, ये उसको रोटेटरी मोशन में मदद देता है। ये जो पैरामीशियम होता है ये फॉरवर्ड की तरफ भी मूवमेंट करता है, और रोटेटरी मूवमेंट भी आगे की तरफ करता है। इस तरह रोटेटरी मूवमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। और ये सीलिया की वजह से ही इसकी जो 2 टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो सीलिया की वजह से ही होती है। सीलिया की जो है वो बीटिंग की वजह से इसकी जो मूवमेंट होती है वो ये होती है। तो आज जो हमारा जो फाइलम प्रोटोज़ोआ था वो ख़त्म हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ।